भाई, कविगुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर बोल के गए थे, চিত্ত যেথা ভয় শূন্য উচ্চ যেথা শির, मतलब where the mind is without fear। केकेआर ने लास्ट टाइम इसी तरीके से खेल के गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर के अंडर हम लोग आईपीएल जीते थे। द थर्ड टाइटल, द थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल टीम नाउ इन आईपीएल इज केकेआर। कोरबो लोरबो जीत बोरे, लेकिन इनके पास क्या वो टीम है इस बार? क्योंकि उन्होंने श्रेयस अय्यर को छोड़ दिया, गौतम गंभीर ने इंडियन की कोच संभाली। क्या उनके पास वही स्ट्रेंथ रहेगा इस बार टू रिपीट द सेम थिंग? विल हैव टू सी, विल हैव टू सी। हमें टीम देखना है यार कि बिल्कुल स्क्वाड भाई। में वो हिम्मत है कि नहीं। विल हैव टू सी। क्योंकि फिल सॉल्ट भी नहीं है, मिचेल स्टार्क भी नहीं है, हाँ, एंड श्रेयस अय्यर जो कैप्टन है, जिन्होंने केकेआर को आईपीएल जिताया और इंडिया के लिए आके मिडिल ऑर्डर में जो खेल रहे हैं, ही इज नॉट देयर। तो दीज आर थ्री बिग शूज टू फिल। यस, एंड फिल फिल सॉल्ट के लिए मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उन्होंने केकेआर को बहुत अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप्स दी हैं अलोंग विद सुनील बिल्कुल। नारायण। एंड कोलकाता होम ग्राउंड पे उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे शॉट्स मारे हैं, काफ़ी बड़ी लंबी लंबी इनिंग्स खेली हैं। वो नहीं है। मिचेल स्टार्क जो फाइनल में जिन्होंने अभिषेक शर्मा का विकेट लिया था, जिन्होंने ट्रेविस हेड का विकेट लिया था, वो नहीं है। तो ठीक है, ये तो होता है जब आप ऑक्शन में जाते हो। एक जब जब मेगा ऑक्शन होता है तो आपको किसी ना किसी को छोड़ना पड़ता है, किसी ना किसी को आप मतलब खरीद लेते हैं ऑक्शन में वापस, किसी ना किसी को आप पहले से ही मतलब बचा लेते हैं। तो बिल्कुल। वॉट मतलब इस स्क्वाड को देखता हूँ ना शुभम, तो ये लगता है कि हाँ, मैक्सिमम टीम तो वही है जो पहले थी, बट जो तीन मेन खिलाड़ी चले गए हैं उससे थोड़ा बड़ा वॉइड बन गया है। एंड जो एक कैप्टन मेन कैप्टन का होता है यार, श्रेयस अय्यर चले गए तो अब इन्होंने कैप्टन बनाया है अजिंक्य रहाणे को। तो पहले तो भाई इस पे बात करते हैं कि अजिंक्य रहाणे का कैप्टन बनना क्या आपके लिए एक शौक था, या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ ऐसे ही कुछ होने वाला है, या फिर इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए अजिंक्य रहाणे कैप्टन बन गए? तो यहाँ हुआ क्या है कैप्टनसी को लेके? टू बी ऑनेस्ट अक्षित, इट केम टू मी एज अ बिट ऑफ अ शॉक, क्योंकि आपने यू वेंट बियॉन्ड योर जो आपने जो सोच के रखा था वेंकी अय्यर के लिए कि आई डोंट थिंक एनीबडी थॉट दैट दे विल हैव टू स्ट्रेच टिल 23 करोड़। आई थिंक उन लोगों ने भी शायद जब मॉक ऑक्शन किया था, दे नेवर थॉट दैट दे विल हैव टू स्ट्रेच सो मच। या नाउ बिकॉज दे स्ट्रेच सो मच फॉर टू रिटेन वेंकी अय्यर, नॉट रिटेन टू बी ऑनेस्ट, टू बाय हिम अगेन एंड ब्रिंग हिम हम्म। बैक टू केकेआर, मुझे तो लगा कि यार ही इज द कैप्टन। आपने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है, देन नॉट टू गिव हिम द कैप्टनसी थोड़ा शौक लगा। बट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई दे मे हैव गॉन विथ अजिंक्य रहाणे, क्योंकि एक तो यार वेंकी अय्यर इज स्टिल नॉट दैट एक्सपीरियंस्ड। थोड़ा उनको और भी एक्सपीरियंस लेना है। ठीक है, वो ही वाज अ वेरी की फैक्टर इन लास्ट टाइम, उनका जो विक्ट्री मिला आईपीएल उन्होंने जो जीता, ही वाज द वन ऑफ द की फैक्टर्स। ही वाज वन ऑफ द बैटर्स इन द मिडिल ऑर्डर जिन्होंने जिताया है। लेकिन अभी भी वो नया है। सो द प्राइस का जो प्रेशर होता है ना कि आपने प्राइस इतना 23 करोड़ का आपको लिया गया है, आई थिंक वो प्रेशर, एंड देन नाउ बीइंग द प्रॉब्ली द मोस्ट हाईएस्ट प्राइस प्लेयर ऑफ केकेआर, वो सब सोच के उन्होंने बोला कि चलो यार, वी ऑलरेडी हैव एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर इन अजिंक्य रहाणे, लेट अस गिव हिम द कैप्टनसी, देन ही विल नॉट ओनली कैप्टन दिस केकेआर टीम, ही विल आल्सो ग्रूम वेंकी अय्यर सो दैट इन नेक्स्ट 2 years ही कैन बी आवर कैप्टन। सो मुझे ऐसा लगता है कि केकेआर हैव टेकन वेंकटेश अय्यर, yes, to become their captain, to become their leader, but maybe not for this year. Maybe they're looking into the next 8 to 10 years। जो हमने आरसीबी के साथ देखा है, विराट कोहली को उन्होंने कैप्टन बनाया। जो हमने एमआई को देखा है, रोहित शर्मा को कैप्टन बनाया। जो हमने सीएसके को देखा है कि धोनी के साथ उन्होंने किया। मे बी दे आर थिंकिंग द सेम वे, दैट वेंकटेश अय्यर कैन बी दैट गाय फॉर अस, who can captain this team for the next 6 7 years, and for that we can take 1 or 2 years of time, let the experienced guy handle this for that 1 or 2 year। उस समय में वेंकटेश अय्यर will also gain more experience, he knows that they are looking him as a captain, he will observe रहाणे केयरफुली, जैसे हमने ऋतुराज गायकवाड के साथ देखा है, how he has been groomed to become the CSK captain by MS Dhoni। I think Ajinkya Rahane will take the responsibility for KKR to groom Venkatesh Iyer to become the next KKR captain। यार बट कई खबरें आ रही थी कि रिंकू सिंह भी कैप्टन बन सकते हैं। बीच में ये भी आया था कि सुनील नारायण कैप्टन बन सकते हैं।
और मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि अजिंक्य रहाणे इतना डोमेस्टिक क्रिकेट में ट्रॉफीज जीत ली ना, मतलब आप जो जो डोमेस्टिक क्रिकेट का नाम लो, अजिंक्य रहाणे हैज वॉन इट। तो एक थोड़ा वो उनके फेवर में काम कर गया। बट आई स्टिल थिंक कि ये ना एक एक्सीडेंटल कैप्टन है। मतलब अब दिक्कत क्या हो जाएगी ना, केकेआर एंड साउथ अफ्रीका हैव द सेम इशू। उनका जो यस। कैप्टन है उसको उसको खिलाना ही पड़ेगा, अब बबुआ को खिलाना ही पड़ता है, चाहे वो कैसे प्लेयर हो। अब रहाणे रहाणे इस 11 में खेलेंगे खेलेंगे क्योंकि कैप्टन है। अब उससे थोड़ा बैलेंस बिगड़ सकता है, क्योंकि व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दिस स्क्वाड ना, आई वाज नॉट एबल टू फिट रहाणे अंटिल ही बिकेम द कैप्टन। जैसे ही कैप्टन बने तो उनको मतलब डालना ही पड़ेगा, अब तो कैप्टन बन गए हैं। तो देखते हैं, हम बिल्कुल ट्राई करते हैं यार इस स्क्वाड को एनालाइज करने का, एंड लेट्स सी कि हाउ द 11 कम्स अप। बिल्कुल यार, आपने बहुत सही बात बोली है, क्योंकि आप अगर जो लास्ट टाइम केकेआर ने जो जीता है, आप उनका अगर स्क्वाड देखेंगे एंड हाउ देयर बैटिंग लाइनअप वाज, द ओपनिंग वाज सुनील नारायण एंड फिल सॉल्ट, डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग कॉम्बिनेशन। देन यू हैव कमिंग इन श्रेयस अय्यर attacking hill there. Then you had coming in a player like Venkatesh Iyer, then Rinku Singh, then Andre Russell. All of them were attacking players. और उन्होंने फाइनल मैच पता है कितने ओवर में खत्म किया है? 10 ओवर में खत्म किया उन्होंने एसआरएच के अगेंस्ट। सो अब उस तरीके से अगर आप सोचेंगे ना, द वे द मेथड दैट हैज गिवन देम द विक्ट्री, डज रहाणे फिट इनटू दैट मेथड? मे बी नॉट, मे बी नॉट, बट Rahane is also the player who has led Mumbai to win the Syed Mustaq Ali Trophy this season. अब वो भूल नहीं सकते आप। He has been the guy who has led Mumbai to victory. और उन्होंने हर एक मैच अच्छा खेला है। अब सैयद मुश्ताक अली का पूरा टूर्नामेंट लेके उठा लीजिए, उन्होंने हर एक मैच अच्छा खेला है। So yes, the method might not be the same, but it doesn't mean that the method that Ajinkya Rahane will bring will not be successful. ठीक है ना? सीएसके ने भी जीता है, एमआई ने भी जीता है, केकेआर ने भी जीता है, उनका हर एक का मेथड अलग अलग है। सीएसके नेवर लुक्स टू स्कोर 250 260 रन्स, ठीक है ना? एमआई इज ऑन द अदर हैंड, दे लाइक टू पुट सम स्कोर ऑन द बोर्ड एंड दे डिफरेंट बिकॉज दे हैव बॉलर्स लाइक बुमराह, मलिंगा। वहीं पे हमने केकेआर को देखा है कि स्पिन से ट्रैप करते हैं एंड दे ब्रिंग ऑन डिस्ट्रक्टिव बैटर्स, नारायण को ऊपर पुश कर देते हैं एंड ही स्टार्ट स्कोरिंग एंड सडनली द टीम लुक्स डिफरेंट। सो वंस अजिंक्य रहाणे कम्स इन, हाउ इट विल गो विल नीड टू सी, बिकॉज आज तक हमने ज्यादा उनका कैप्टनसी करते हुए नहीं देखा। So this will be probably like one of the biggest tasks that has been given to him, not only captain the team but also groom Venkatesh Iyer for the next few years to become the captain. So it will be interesting season for them. I think it can go either way, Akshay, to be honest. Either it will be very successful or it will like नीचे पड़े रहेंगे कहीं 6 7 8 पोजीशन में। तो बहुत सारे फैक्टर्स है यार। आई थिंक देयर आर वेरी बिग नेम्स ऑन विच दिस टीम विल डिपेंड ऑन ए लॉट, ठीक है ना? तो let's try to make this go through this squad and probably try to build a strongest 11 that KKR can put in। और इससे पहले हम अपने फॉलोअर्स को बता देते हैं कि हम ये जो आप देख रहे हो उसमें से एक चेंज आया है that has been announced very recently, that Umran Malik has not been declared not fit for IPL, so he has been replaced with Chetan Sakaria। Yeah. So that is one change। So this is a very big change क्योंकि you have Umran Malik who bowls over 150 and then you have Chetan Sakaria who is a medium pace bowler। So that's a big change। So we'll need to discuss about this also, because I don't know how much it will weaken this bowling attack of KKR because of this। हम ये देखेंगे, ठीक है? So Akshit, your first thought about the squad। यार वही जैसे मैंने कहा ना कि रहाणे का कैप्टन बनते ही थोड़ा स्क्वाड की दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपको 11 प्लेयर में रहाणे को घुसाना पड़ेगा। बट उसके अलावा एक बात तो ये है कि हाँ, मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स हु वर प्लेइंग फॉर केकेआर आर स्टिल अ पार्ट ऑफ दिस टीम। Yes। आप देखेंगे वेंकटेश अय्यर के लिए काफ़ी फाइट हुई, 23.5 करोड़ तक गए हैं वो। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि अगर मैं 2 बार भी चले जाऊँ ऑप्शन में तब भी मेरे इतने पैसे नहीं मिलेंगे, तब भी उनको 23.5 करोड़ में लिया है, तो ऑब्वियसली वो खेलेंगे खेलेंगे। एंड जैसे आपने बोला कि क्या शायद उनको वो एज अ कैप्टन देख रहे हैं डाउन द टू लाइन, मतलब 2 साल बाद क्या पता वो कैप्टन उनको करते हुए दिखें। एंड देन दे हैव रिंकू सिंह हु प्लेड फॉर देम, वरुण चक्रवर्ती हु प्लेड फॉर देम, हर्षित राणा प्लेड फॉर देम, सुनील नारायण, आंद्रे रसल। इनका कोर तो वही इंटैक्ट है शुभम। तो जो हम टीम बनाएंगे ना, तो उसमें मतलब जो 2024 की आप टीम उठा के देख लें एंड अभी की जो टीम उठा के देख लें, 5-6 प्लेयर्स आपको सेम नजर आएंगे। तो लेट्स स्टार्ट शुभम। ओपनर्स आपको किन को देख रहे हैं कि
who can be their opening options here? यार वहीं पे दिक्कत आ रही है कि आप ओपनिंग किससे कराओगे, क्योंकि यू हैव लॉस्ट फिल सॉल्ट Yeah. because you have spent so much on Venkatesh Iyer that didn't have the money to go for Phil Salt anymore because RCB was targeting Phil Salt. तो Phil Salt ने उनको खो दिया, and Phil Salt was one of the main reason why KKR was so successful last year. Yeah. So now that you don't have Phil Salt, where do you put in Ajinkya Rahane? Where do you put in a guy like Quinton de Kock? ठीक है, for me, de Kock must open because if I have to choose between Rahmatullah Gurbaz and Quinton de Kock, Quinton de Kock will always be my first preference as the wicket keeper also for this team. So Quinton de Kock, other than opening, he cannot play anywhere else. I don't think he has ever played in at least limited overs game in anywhere other than opening slot. No. ठीक है, तो Quinton de Kock will open. Now the question is, will Narayan open with Quinton de Kock? Will Sunil Narayan open with Quinton de Kock? This is a very, very big question. Because if he opens, where does Rahane bat then? Because Rahane have also been opening for CSK as well as for Mumbai. So for me, this they'll have to answer this, and a lot will depend. A lot of this whole season, ये season कैसे जाएगा, will depend on that answer. If you ask me, I'll still take a chance with Narayan. But the problem with Narayan is that वो हमेशा आईपीएल में आके अच्छे बैटिंग करते हैं, फिर बाद में उनका बैटिंग खराब हो जाता है. सो उनका कुछ तो 0-1 चल रहा है. जब भी आईपीएल में आते हैं उनका स्विच ऑन हो जाता है, और आईपीएल के बाहर जाते हैं तो उनका बाकी का हर जगह पे बैटिंग देख लो, कुछ नहीं है उधर. सो डज नारायण गिव दैट कॉन्फिडेंस? डज केकेआर कैन ब्लाइंडली गो अहेड सेइंग दैट ठीक है उनका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस अच्छा है, लेट मी गिव हिम वन मोर ट्रैक इन द टॉप? Or does Rahane, as a captain, keep the belief in himself that I have been doing well in recently? I have won the Shahid Mushtaq Ali for my team. I can do it again and do it for KKR this time. और उन्होंने कुछ सीजन पहले he used to play for KKR and he used to open for KKR. ठीक है ना? So if you ask me, I would want Narayan to open, but I think that they will go ahead with Rahane and Quinton de Kock as the opening pair. यार मैं तो अभी भी ये कहूंगा कि नारायण एंड डीकॉक को ओपन करना चाहिए. अगर आपको नारायण को खिलाना है 11 में, ही कैनॉट बैट एनीवेयर एल्स. ही हैज़ टू बैट एट नंबर 1 और नंबर 2, क्योंकि वो ऐसे हैं, अगर चल गए तो 20 बॉल में 60, नहीं चले तो 2-3 बॉल में 0 रन मार के आउट हो जाएंगे. बिल्कुल. तो ना वो बॉल खाएंगे, और रहाने के लिए एक वर्चुअल ओपनिंग ही होगी अगर वो जल्दी आउट हो गए. और नहीं आउट हुए तो ही विल गिव यू 60 रन इन 20 बॉल्स. तो अगर आपको उनको 11 में खिलाना है तो उनको आपको ओपन ही कराना पड़ेगा. इफ यू आर सीइंग हिम एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, तब थोड़ा अलग बनता है स्कीम ऑफ थिंग्स कि वो कैसे आएंगे. अगर ओपनिंग करने आएंगे केवल और फिर बैठ नहीं, जाएंगे. इम्पैक्ट प्लेयर कैसे बनेंगे? इम्पैक्ट प्लेयर तो नहीं बनेंगे ना, क्योंकि ही विल हैव टू बॉल आल्सो. सो नारायण कैन नॉट बी इम्पैक्ट प्लेयर. हाँ, मतलब अगर वो पहली इनिंग्स में ही आपको अगर दिख रहा है कि स्पिन पिच है और आपने एक स्पिनर कम ले लिया है, तो आप इम्पैक्ट प्लेयर ले आइए फर्स्ट इनिंग्स में नारायण को, एंड देन ही विल कंटिन्यू प्लेइंग फॉर द पूरे मैच में. तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको 3 कॉर्नर खिलाने पड़ेंगे. डीकॉक खेलेंगे, आंद्रे खेलेंगे, एंड आई थिंक एंड्रिक नोकिया खेलेंगे. नहीं, ये 3 खेलेंगे. फिर वो इम्पैक्ट प्लेयर कैसे हुए? बिकॉज इन द फर्स्ट इनिंग्स itself he'll bowl also, bat also, then he'll bowl also, तो इम्पैक्ट No, प्लेयर no, नहीं no. रहे ना. If KKR is bowling first, and हाँ. if they think they are one spinner short, they can bring in the same innings हाँ. Narayan as an impact player. तो नारायण तो हर एक में उसमें खेलेंगे, पिच कंडीशन में खेलेंगे. बिकॉज आई फील नारायण एंड वरुण चक्रवर्ती दे डोंट नीड एनी प्रॉपर पिच कंडीशन, क्योंकि उनका मेन स्ट्रेंथ है मिस्ट्री. सो आई डोंट थिंक दे डिपेंड टू मच ऑन दिस ट्रैक, स्पिनिंग ट्रैक. तो उनका मेन है मिस्ट्री. तो मुझे नहीं Then लगता then यार. then you will have to bat Rahane at number 3, क्योंकि Sunil Narayan cannot bat at number 3 or number 4. Then that will disbalance the team's attack यार. तो मतलब अगर आप नारायण खेल रहे हैं 11 में, तो वो ओपन ही करने चाहिए. वन डाउन आप चाहे रहाणे को ले आइए. अब रहाणे कैप्टन नहीं होते ना, तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट, थिंग्स वुड हैव बीन ईजियर. अब क्योंकि रहाणे कैप्टन बन गए हैं, तो ही विल हैव टू प्ले एट नंबर 3. नंबर 4 आई विल गो विद वेंकटेश अय्यर. यस. Number 5 I will go with Rinku Singh. Number 6 is Andre Russell.
एंड इनकी जो पूरी बैटिंग लाइनअप है जो ऑलमोस्ट सेट है वही चलती रहेगी। नंबर 7 पे आइदर रमनदीप सिंह कैन बैट, और दे कैन हैव आई थिंक अनुकुल रॉय खेलते हैं इनके लिए, हाँ, या फिर अंतरिक्ष भी है, अंतरिक्ष रघुवंशी। पहले लेकिन 2024 में क्या था ना कि नंबर 3 पे अंतरिक्ष आते थे। अंतरिक्ष आते थे, एज इम्पैक्ट प्लेयर आते थे वो। यस। अब वो रहाणे के कैप्टन बनने के चक्कर में उनका पत्ता कट गया है। तो हम्म। रहाणे घुस गए हैं। नंबर 4 वेंकटेश अय्यर, नंबर 5 इज रिंकू सिंह, नंबर 6 इज अजय रसल। यहाँ तक तो 6 हमारी फिक्स है शुभम। आप किसको देखते हैं नंबर 7 पे? यार नंबर 7 पे ना, आई रियली वांट टू प्ले मोइन अली, या फिर मोइन अली को आप कहीं पे भी घुसा दो, अंद्रे रसल, क्योंकि अंद्रे रसल विल प्ले एज अ फ्लोटर। ही विल कम व्हेन लेट्स से 4 और 5 ओवर्स आर रिमेनिंग, 4-5 ओवर रह गए, अंद्रे रसल को भेज दो। ठीक है। आई रियली वांट टू प्ले मोइन अली बिकॉज वो स्पिन भी देंगे आपको अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स। इफ यू हैव मोर लेफ्ट हैंडर्स इन द ऑपोजिशन, आई थिंक पिकिंग मोइन अली विल बी गुड। ठीक है ना, क्योंकि तब आपके पास 3-3 स्पिन ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, नारायण, वरुण चक्रवर्ती प्लस मोइन अली। बट आपको ये भी देखना है कि आप कितने फॉरेनर खिला रहे हो। ठीक है, आपने ऑलरेडी क्विंटन डिकॉक को खिला लिया। ठीक है, देन यू हैव सुनील नारायण, देन यू हैव आंद्रे रसल। हु एल्स आर यू प्लेइंग? इफ यू प्ले मोइन अली, डू यू नीड टू प्ले एनीबडी एल्स? Then you cannot play Spencer Johnson, or you cannot play. I think they have this Endrick Nokia. एनिक नोकिया। एंड्रिक नोकिया या स्पेंसर जॉनसन, दोनों को आप बाहर बैठा के मोइन अली के साथ पंट ले रहे हैं, तो या तो पिच बहुत ही टर्निंग पिच है या स्लो पिच है, तब तो वो खेल सकते हैं। बट हम्म, आई थिंक आइदर वन ऑफ स्पेंसर जॉनसन और एंड्रिक नोकिया हैज टू प्ले। जो मिचेल स्टार्क काम करते थे उनमें इन दोनों में से किसी एक को करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। तो ठीक है। आपको एक फॉरनर फॉरनर का स्लॉट देना पड़ेगा बॉलर्स में। तो ठीक है, मोइन तो अली का शायद मुश्किल लग रहा है। मुश्किल लग रहा है, मोइन अली का मुश्किल लग रहा है। ठीक है, सो अनलेस दे आर प्रोबब्ली प्लेइंग इन ए प्लेस लाइक चेन्नई और हाँ, मे बी लखनऊ, जहाँ पे लखनऊ स्पिन में खेल ज्यादा सकते हैं। ज्यादा ज्यादा होता है। आई थिंक अदर देन दैट आई डोंट सी अ पॉइंट ऑफ प्लेइंग मोइन अली देन। सो फॉर मी आई थिंक रमनदीप हैज डन वेल फॉर देम या लास्ट ईयर। वो इम्पैक्ट प्लेयर हिसाब, इम्पैक्ट प्लेयर की तरह आते थे, लेकिन इस बार आई थिंक ही विल प्ले बिकॉज ही विल आल्सो ही कैन आल्सो गिव 1 और 2 ओवर्स। या ठीक है, तो रमनदीप आ जाएंगे आपके नंबर 7 पर। एंड ही इज अ गुड हिटर ऑफ द बॉल, वो हिट कर सकते हैं, ही कैन प्ले द रोल ऑफ अ फिनिशर। ठीक है, तो नंबर बिल्कुल। 7 पर ये आ गए। ठीक है, नंबर 8 पर आप फास्ट बॉलर को लेके आइए। नंबर 8 पर मैं हर्षित राणा को हर्षित देखना राणा। चाहता हूँ। हाँ, या क्योंकि वो बैट भी कर लेते हैं थोड़ा बहुत। हमने बिल्कुल। देखा है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उन्होंने अच्छा बैट किया। ठीक है, नंबर 8 पर हर्षित राणा। नंबर 9 पर मैं लाऊंगा आपके वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती बैट से तो इतना कुछ खास है नहीं। प्रॉब्ली आई पुट समवन लाइक वैभव अरोरा। हाँ, मतलब अब आप नंबर 9 पे आके बैटिंग क्या देख रहे हैं? हाँ। मतलब जब 8 लोग ऑलरेडी खेल चुके हैं तो किसी को भी ऊपर नीचे कर हाँ, लीजिए। ठीक है। अरोड़ा आ जाए ऊपर, फिर उसके बाद वरुण चक्रवर्ती नंबर 10 पे आ जाए। हाँ, और फिर नंबर 11 पर आप या तो एंड्रिक नोटियो को खिला सकते हो, या फिर स्पेंसर जॉनसन। एंड इफ बिल्कुल, यू यही यही आस्क मी, तीन बैठे। इफ यू आस्क मी, आई थिंक नोटिया शुड गो इन एज अ फर्स्ट चॉइस, क्योंकि उनके पास वो पेस है। आई थिंक ही विल ब्रिंग सम वैरायटी देन व्हाट वैभव अरोरा और हर्षित राणा ब्रिंग्स। तो मुझे लगता है कि दिस कॉम्बिनेशन ऑफ नोटिया, वैभव अरोरा एंड हर्षित राणा विल वर्क वेल। And along with them, if you have the spin attack of Varun Chakravarti, Sunil Narayan, and probably few overs from both Venkatesh Iyer and Ramandeep Singh. बिल्कुल, बिल्कुल। एंड मे बी अगर बिल्कुल ही कोलैप्स हो गया बैटिंग में, 50 फॉर 5 हो गए या 50 फॉर 6 हो गए, देन दे कैन ब्रिंग मनीष पांडे एज एन इम्पैक्ट Impact प्लेयर, player, बिल्कुल 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 अगर वो बिल्कुल उस पांच के ऑप्शंस में है। वरना बिल्कुल। इसके अलावा अगर रोहमन पॉवेल को खिलाना है, देन यू विल हैव टू सेट आउट फॉरनर। क्योंकि आप देखें, आंद्रे रसल एंड क्विंटन डिकॉक एंड सुनील नारायण, ये तीन तो पक्के की पक्का जगह है इसमें। हाँ, जगह बचती केवल एक की। तो आप या तो फास्ट बॉलर खिला लीजिए, या फिर आप रोहमन पॉवेल की खिला के बैटिंग स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। अगर आप रोहमन पॉवेल खिलाते तो आपकी बॉलिंग वीक हो जाती है, आपके पास पेस अटैक उतना नहीं रहता है। बिल्कुल। हर्षित राणा, अरोड़ा, ये लोग ठीक है, मतलब उतने एक्सप्रेस पेस नहीं है। बट यू नीड अ फॉरनर फास्ट बॉलर हु कैन गिव यू 2 ओवर्स इन द पावर प्ले। तो रोहमन पॉवेल को खेलने के लिए किसी को इंजर्ड ही होना पड़ेगा, तभी आ पाएंगे, वरना मुश्किल लग रहा है। दैट्स वेयर आई वाज टॉकिंग, राइट? इसीलिए मैं बोल रहा था कि दिस इंजरी ऑफ उमरान मलिक has been a huge blow for KKR, क्योंकि उमरान मलिक could have given that extra pace, and as an Indian bowler, if you would have had उमरान मलिक और उनसे थोड़ा बहुत अच्छा बॉल हो जाते, then you could have rested अनिक नोटिया। तो आप 3 इंडियन फास्ट बॉलर खिला सकते थे, वैभव बिल्कुल। अरोरा,
उमरान मलिक एंड वरुण चक्रवर्ती, सॉरी हर्षित राणा, हर्षित राणा। ठीक है, तीन फास्ट बॉलर आप खिला सकते हो। देन यू कुड प्लेड आइदर ऑफ रॉबमन पावल और मोइन अली। और रॉबमन पावल इज ए गुड फिनिशर, अक्षित इज ए या वेरी गुड फिनिशर, एक्सपीरियंस बैटर है, वेस्ट इंडीज से कैप्टनसी भी करते हैं, तो उनको पता है कि मैच कैसे खत्म करना होता है। सो आई थिंक रॉबमन पॉल वुड गिवन देम दैट एक्स्ट्रा कुशन इन द बैटिंग। या ठीक है ना, क्योंकि वो हिटिंग पावर मिस कर रहे हैं वो, प्रॉब्ली फ्रॉम ए गाय लाइक फिल सॉल्ट। तो रॉबमन पॉल एट द एंड कुड हैव गिवन दैट कि अगर आपके किसी दिन ये ना चले, इनका नाम क्या है, रसल, अगर किसी दिन रसल ना चले, देन देयर इज रॉबमन पॉल एट द बैक। बट बिकॉज यू नीड टू प्ले नाउ आइदर ऑफ नॉर्थिया और स्पेंसर जॉनसन, क्योंकि आपकी बॉलिंग अटैक थोड़ा वीक हो गया है बिकॉज ऑफ द इंजरी टू उमरान मलिक। सो यू कैन नॉट प्ले दैट एक्स्ट्रा बैटर। तो इसीलिए मुझे लगता है कि दिस इज ए ह्यूज ब्लो टू केकेआर। उनके जो कॉम्बिनेशन जो जो बन सकता है उसके लिए वो, आई फील दिस इज ए ह्यूज ब्लो। आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया यार। अगर उमरान मलिक खेल रहे होते तो इनके पास एक्सप्रेस तीन फास्ट बॉलर्स होते, देन दे बिल्कुल। हैड द लिबर्टी ऑफ स्ट्रेंथनिंग देयर बैटिंग लाइनअप बाय प्लेइंग आइदर मोइन अली और रॉबमन पॉवेल या फिर गुरबाज। बट आई थिंक एक फास्ट बॉलर तो इनको खिलाना ही पड़ेगा। तो इनके चारों ही चारों फॉरनर्स ऑलमोस्ट फिक्स है 90%, अनलेस एन इंजरी हैपेंस, या बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं सुनील नारायण, 7 मैच हो गए बिल्कुल नहीं मार के दिया, 8 मैच हो गए बिल्कुल मार के नहीं दिया, देन दे विल रीथिंक कि भाई क्या करना चाहिए, रहाणे ओपनिंग पे आ जाए एंड देन यू कैन हैव द बैटिंग लाइनअप। बट आई थिंक इन द इनिशियल 2-3 मैचेस रवमन पावल, गुरबाज एंड मोइन अली। मोइन अली, दे विल हैव टू सिट आउट। हम्म। एंड इनके पास स्पिन ऑप्शन में मयंक मार्कंडे एक अच्छे बैकअप है, मतलब वो बिल्कुल। भी लेग स्पिन डाल देते हैं तो एक वो यस। अच्छा ऑप्शन है। अनुकुल रॉय इज अ गुड फील्डर, हमने कई बार देखा है कि अनुकुल रॉय को एज अ फील्डर ही यूज कर लेते हैं कभी कभी, एंड मतलब वो भी अच्छे खासे रन बचा बॉल लेते कर हैं, लेते, बॉल कर लेते हैं, अच्छे बॉल के स्पिन बॉलिंग भी भी कर कर लेते लेते हैं, हैं। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। बैटिंग में अगर आपको कोलैप्स हो गया तो आइदर यू कैन ब्रिंग मनीष पांडे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर और अंगरेज रघुवंशी एज एन इंग्लिश। इम्पैक्ट प्लेयर। तो देयर ऑल्सो दे हैव देयर बैकअप्स रेडी। वेंकटेश अय्यर के लिए बहुत बड़ा ये सीजन होना चाहिए, क्योंकि अगर वो फ्यूचर कैप्टन है एंड वो उनको बॉलिंग का ऑप्शन भी देते हैं, एंड इफ ही इज अ गुड हार्ड हिटर, ही हैज टू जस्टिफाई हिज 24 करोड़। ऑल्दो उन पे प्रेशर नहीं होना चाहिए, बट स्टिल ही हैज अ वेरी अपहिल टास्क। एंड उसके अलावा यार टीम उनकी ऑलमोस्ट पूरी सेट है। आपको क्या लगता है कोई वीकनेस लग रही है अपार्ट फ्रॉम द फास्ट बॉलिंग इंडियन ऑप्शन? उसके अलावा कोई वीकनेस है? Before I talk about weakness, right, I think we need to talk about Varun Chakravarti, because a lot will depend of how this season goes for KKR on Varun Chakravarti. His 4 overs are so crucial. बंदा ऐसे फॉर्म में है, विजय हजरा गया उधर विकेट लिया, शहद मुश्ताक अली उधर विकेट लिया, इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू कराया विकेट लिया, चैंपियंस ट्रॉफी गए जिता के आए। सो ही इज ऑन अ रोल नाउ, आई थिंक ही इज एट द पीक ऑफ हिज करियर। एंड सुनील नारायण ड्यूरिंग द पीक ऑफ हिज करियर यूज्ड टू literally shoulder, lift this team and take this team to the qualifiers. उन्होंने जब 2014 में जब जीता ना ये लोग, इन लोगों ने, तब भी सुनील नारायण वाज वन ऑफ द की प्लेयर्स। सो आई वांट टू सी कैन वरुण चक्रवर्ती डू दैट व्हाट सुनील नारायण हैज डन फॉर केकेआर। कैन ही डू दैट? डज ही हैव दैट इन हिम? एंड आई थिंक ही हैज। या जिस बंदे ने इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी जिता के आया, आई थिंक ही कैन डू दैट फॉर केकेआर ऑल्सो, especially when you are playing in Eden Garden, when you play 7 of your match in Eden Garden. बिल्कुल बिल्कुल यार। तो मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती विल बी देयर की प्लेयर along with Venkatesh Iyer, and there is one more player which whom I want to talk about, and that is Rinku Singh. यार, I feel for Rinku Singh. बंदे ने जब भी, whenever he was asked to play, he has performed well. But somehow we never talk about Rinku Singh so much, क्योंकि वो बहुत पीछे आते हैं। अब T20 सीरीज उठा लीजिए, हर एक मैच खेलते हैं बट somehow he is not there, क्योंकि वो पीछे आते हैं, एक दो बॉल खेलते हैं, फिर खत्म हो जाता है मैच। हम्म। सो आई जस्ट विश दैट केकेआर थोड़ा प्रमोट करे उनको, गिव हिम दैट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेट हिम प्ले मोर बॉल्स। आई हर्ड इन वन ऑफ द वीडियोस, आई थिंक हर्षा भोगले बोल रहे थे उनकी वीडियो में अबाउट दिस केकेआर प्रीव्यू, कि रिंकू सिंह हैव प्लेड ओनली 123 बॉल्स इन लास्ट आईपीएल सीजन, and that is unfair, yeah. With for a quality batsman like Rinku Singh, I think that is unfair. I know KKR has won that season, but I think Rinku Singh can be given, more balls to face. 123 balls, मतलब पूरे सीजन में यार, this is not done.
नहीं, बट आई थिंक शुभम दिस स्टैट विल गेट वर्स, क्योंकि रहाणे कैप्टन बन गए हैं। तो रहाणे हाँ। बीच में आके 3-4 ओवर और खाएंगे। तो हम्म। रहाणे आएंगे, फिर आपका वेंकटेश अय्यर आएंगे, और फिर जाके अगर टाइम बचता है तो रिंकू सिंह आएंगे, वरना आंद्रे रसल ऊपर आ जाएंगे। अंदर असल ऊपर आ जाएंगे। तो मुश्किल है। मुश्किल है यार, बट आई जस्ट विश कि यार रिंकू सिंह को थोड़ा और मौका मिला। आई थिंक ही हैज सो मच पोटेंशियल। ही नीड्स टू शो दैट इन सच बिग स्टेजेस, तब भी उनको इंडिया में भी थोड़ा पुश मिलेगा, क्योंकि इंडिया के लिए भी वो बहुत पीछे आते हैं यार, जब मैच खत्म करना एग्जैक्टली। होता है तो तब आते 5-6 बॉल रह गए। सो at such young age, when you are there to prove, you need to face more balls. So I think Rinku Singh will be one of the most key players, along with Venkatesh Iyer and Varun Chakravarti, and the pair of Andre Russell and Sunil Narayan. A lot will depend on them. A lot will depend on how Sunil Narayan performs, not with the ball but with the bat. डेफिनेटली। क्योंकि लास्ट टाइम हमने जीता, केकेआर ने जीता बिकॉज ऑफ श्रेयस अय्यर एंड गौतम गंभीर कॉम्बो, उनका जो लीडरशिप था। सुनील नारायण बैटिंग इन द फ्रंट, फिल सॉल्ट बैटिंग इन द फ्रंट, विद स्टार्ट विद बॉलिंग। ठीक है, वो हर एक मैच अच्छा नहीं खेला, लेकिन फाइनल में उन्होंने अच्छा बॉलिंग किया था। सो दीज आर द थिंग्स दे आर मिसिंग। सो डज दे हैव एनफ टू रिप्लेस देम और टू फिल दोज गैप्स? विल नीड टू सी, अक्षित। या। Other than this, I don't see much weakness. I think उनका batting sorted है. But again, what will be the strategy? How will they approach? A lot will depend on that, because this is Rahane's captaincy. Rahane will have to put himself somewhere in the middle to bat. So how that will influence their batting, हमें थोड़ा देखना पड़ेगा. A bit doubtful कि कैसा चलेगा. I don't think they will be that open and that attacking like they were last year. ठीक है ना? But we'll need to see how it goes. बॉलिंग में हाँ, उनका फास्ट बॉलिंग थोड़ा वीक है, बिकॉज दे हैव लॉस्ट ऑन उमरान मलिक, और आंद्रेक नोकिया का आईपीएल में परफॉर्मेंस इतना खास कुछ नहीं है। पिछले बार तो एंड धोनी ने थोड़ा बे- वो, हाँ, हाँ, एंड थोड़ा वो इंजरी प्रोन भी रहते हैं। इंजरी प्रोन भी रहते हैं। और पिछले हम्म। बार तो नॉर्थिया को धोनी ने पेल दिया था, हम्म। एक हाथ हम्म। से छक्का मार रहे थे। तो अगर आपको 43 ईयर्स को कोई बुढ़ा मार रहा है, बुढ़ा नहीं बोलना चाहिए, सॉरी गाइस, ही इज माय फेवरेट प्लेयर, बट अगर आपको 43 ईयर्स का कोई पेल रहा है, तो यू नीड टू थिंक अबाउट इट। ठीक है ना? उनको थोड़ा वेरिएशन लाना चाहिए। आई फील जस्ट बॉलिंग फास्ट माइट नॉट डू गो वेल इन सब कॉन्टिनेंट कंडीशन। थोड़ा वेरिएशन लाओ, देन ही कैन बोल बेटर। बट यस, देर इज वन वीकनेस यार, तो दैट्स व्हाट आई फील। व्हाट डू यू थिंक, अक्षित? नहीं, वही जो आपने बोला ना, थोड़ा बॉलिंग में ही वीकनेस लग रही है, बैटिंग इनकी सॉर्टेड है। इफ वरुण चक्रवर्ती क्लिक्स, इफ सुनील नारायण क्लिक्स, तब तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बैटिंग में आप चाहे 160 मारिए, 165 मारिए, दे कैन डिफेंड। एंड अगर आपने 200-250 मार दिए, फिर तो मतलब आप सारे मैच जीतोगे ही जीतोगे। Everything looks good and hunky dory right now, but I still doubt their qualification chances, because we have other good teams who have that one big or two big players who are in form. आंद्रे रसल एंड सुनील नारायण इनके बड़े प्लेयर्स हैं, बट ये कब तक खेलेंगे और कब तक इनको जिताएंगे, वो एक डाउट जाता है मेरे मन में बस। अदरवाइज देर इज नो वे कि ये टीम अच्छा नहीं कर सकती है। बट इफ यू पर्सनली आस्क मी, आई डोंट सी देम क्वालिफाइंग फॉर टॉप फोर। फिफ्थ हो सकते हैं, सिक्स हो सकते हैं, सेवन्थ हो सकते हैं, बट टॉप फोर में मुश्किल है यार इस बार। बहुत टफ कंपटीशन होगा अगर टॉप फोर में आना है। देन एवरी प्लेयर हैज टू कंट्रीब्यूट एंड कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट फॉर 4-5 गेम्स। देयर शुड बी अ मैच विनर हु विंस देम 2 और 3 गेम्स ऑन द ट्रॉट, तभी आप आगे जा पाएंगे, क्योंकि बहुत कट थ्रोट कंपटीशन है यार इस बार। सारे प्लेयर्स फॉर्म में हैं, अच्छी टीम बनी है सबकी, एक पूरी नई कॉम्बिनेशन बन के आ रही है। तो देखते हैं यार, आपका क्या कहना है? व्हाट इज योर रेटिंग एंड व्हाट डू यू थिंक देयर आर द चांसेस ऑफ दिस टीम? आपने आपका रेटिंग नहीं बोला है। हाउ मच यू विल गिव इट आउट ऑफ 10? यार बैटिंग तो इनकी ठीक है, बैटिंग 3.5 दूंगा। बॉलिंग थोड़ी वीक है, बट स्टिल आई विल गिव 3.5, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती हैं एंड हर्षित राणा हैं, वो भी इंडिया के लिए अच्छा खेले हैं। टोटल मैं 7 दूंगा आउट ऑफ 10 इनको। अल्लाह फॉर अ रीजन। हम्म। देखो यार, फॉर मी बैटिंग उनका ठीक है। Maybe not like last year, and maybe loss of Phil Salt, Shreyas Iyer could harm them. But yes, I'll also give them probably a 3.5. या फिर मैं चलो यार 4 दे देता हूँ उनको। ठीक है, मैं अकेला रहाने की वजह से आई कैनॉट रिड्यूस देम बाय 1.5 पॉइंट्स। सो 4 इन बैटिंग। स्पिन अटैक बहुत ही बढ़िया है। आई थिंक विद वरुण चक्रवर्ती दे हैव द बेस्ट स्पिन अटैक, along with Sunil Narayan. They have one of the best spin attack, no doubt about that. फास्ट बॉलिंग थोड़ा वीक है, ठीक है, बट आई स्टिल गिव देम 4, क्योंकि वी हैव सीन हर्षित राणा डू वेल फॉर इंडिया। ठीक है, वैभव अरोड़ा अच्छे बॉल करते हैं, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट अनित नोटिया विल कम गुड। सो 4 + 4 आई गिव देम 8, बट
I agree with you. I don't see them qualifying this year. And that is only because I am a bit skeptical about how Rahane will lead this team. And a sudden change from attacking to a different type of playing might not suit players like Andre Russell, Sunil Narayan, जिनको खुल के खेलना अच्छा लगता है. Because they are used to playing this, खुल के खेलना उनको अच्छा लगता है. And that's what we have seen. Whenever Gautam Gambhir, puts a hand on the shoulder of Sunil Narayan and say that जा बेटा खुल के खेल के आ जा, तो opening जा. Can Rahane do that? थोड़ा skeptical हूँ, and that is the reason I feel like that change might not suit KKR this year. ठीक है, and they'll have to groom वेंकटेश अय्यर. तो ये सब ध्यान में रख के I just don't see them qualifying this year, but I still feel they have a very good team. So maybe not this year. Second next year when Venkatesh Iyer will become the captain eventually, maybe we start seeing them, get those results. बिल्कुल बिल्कुल यार, मुझे भी यही लग रहा है. तो चलो देखते हैं कि डिफेंडिंग चैंपियंस क्या डिफेंड कर पाते हैं या फिर इस बार कोई नया विनर बन के आता है. तो दिस वाज आवर एनालिसिस फॉर केकेआर. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, and we'll be coming with more analysis video for other teams. And till then, please take care. Bye bye everyone. Bye bye everyone.